आज अपन डिस्कस करेंगे लेग्यूमिनेसी फैमिलीज में। हमने ये हमारी थर्ड फैमिली होगी, तीसरी फैमिली, ये नंबर को मत देखना, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली हम आज बात करेंगे। लेग्यूमिनेसी फैमिली को 3 सब फैमिलीज में डिवाइड करा गया है। पहली बात याद रखना है, तीनों फैमिलीज, सब फैमिलीज का नाम पैपिलियोनेटी या पैपिलियोनोइडी भी बोला जाता है या लोटोइडी भी बोलते हैं, सिसिल पिनोइडी एंड मिमोसॉइडी। ये 3 सब फैमिलीज हैं जिसमें अपन को बात करनी है सब फैमिली पैपिलियोनेटी को बस, और ये 2 फैमिलीज हमारे इसमें डिस्कस नहीं करना है। पी फैमिली इसको बोलते हैं या इसको हम पल्स फैमिली बोलते हैं। पल्सेस सारी इसी सब फैमिली में आती हैं। फैबेसी फैमिली के नाम से भी इसका जाना जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, पहला पॉइंट क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहली बात 3 फॉर्म्स में मिलेगा, ट्री भी है, श्रब भी है, हर्ब्स भी हैं, इनके जो प्लांट्स हैं, ये बताने की कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। रूट्स इनके टैप रूट सिस्टम है, मतलब प्राइमरी रूट परसिस्ट करता है, ठीक है। एंड जो इंपॉर्टेंट बात है उनके ये रूट के साथ सेकंड पॉइंट है, रूट्स हैव रूट नोड्यूल्स। रूट से इसके रूट में क्या मिलेगा आपको, रूट नोड्यूल्स मिलेगा। और ये रूट नोड्यूल्स किसके साथ है, राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट के फॉर्म में। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इस फैमिली का इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। लेग्यूमिनेसी फैमिली आते ही हमें ये बात याद होना चाहिए कि उसके पास रूट नोड्यूल है। एंड रूट नोड्यूल किसके इन्फेक्शन से बना है, राइजोबियम के। स्टेम की बात करोगे तो इरेक्ट और सिलिंड्रिकल हैं, ये मींस ग्राउंड से ऊपर और सीधे हैं। लीव्स की स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल्स हैं, सिंपल लीफ है, और वो पिनेटली कंपाउंड लीफ भी कुछ फैमिलीज में देखने को मिलेगी। लीफ बेस इनका स्वेलन होता है, लीफ बेस स्वेलन होता है। जब किसी लीफ का लीफ बेस स्वेलन हो जाए उस लीफ को बोला जाता है पल्विनस लीफ। ये वर्ड ध्यान रखना, पल्विनस लीफ, जैसे पी प्लांट का भी ऐसा ही है। वेनेसन रेटिकुलेट है, अल्टरनेट अरेंजमेंट है, और इनफ्लोरेसेंस टिपिकल रेसियम टाइप का है, मतलब इनडेफिनिट है। मेन एक्सिस नेवर टर्मिनेट इनटू फ्लावर। फ्लावर ब्रैक्टिएट है, बाइसेक्सुअल है, हाइपोगाइनस है, मतलब गैनोसियम के पोजीशन और सारे फ्लोरल पार्ट से ऊपर है। पेंटामेरस है, जाइगोमार्फिक है। अब इसके लिए सिंबल याद रखना, जाइगोमार्फिक है, एक्टिनोमार्फिक नहीं है। इनमें बाइलैटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। जाइगोमार्फिक सिमेट्री क्यों है, क्योंकि इनमें पेटल्स का शेप याद हो तो आपको वैक्सिलम, है ना, ये पढ़ा था, कील पढ़ा था, इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है। कैलिक्स 5 है, गैमोसेपेलस है, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट है, ये हमने इम्ब्रिकेट में पढ़ा भी था, या वॉल्वेट है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड मेनली वॉल्वेट ही देखने को मिलेगा। कोरोला फर्स्ट जो इनका डायग्नोस्टिक फीचर है इस फैमिली का, लेग्यूमिनेसी का, 5 पेटल्स हैं और पैपिलियोनेसियस पेटल्स हैं। पैपिलियोनेसियस पेटल का मतलब ये होता है, पैपिलियोनेसियस पेटल को जब अपन देखेंगे तो हमने ये देखा हुआ है, एस्टिवेशन में भी पढ़ा हुआ है, ये दिस इज द पैपिलियोनेसियस पेटल। इसमें आपको एक वैक्सिलम है जिसे हम स्टैंडर्ड सबसे जो एंटीरियर जो पेटल है, सबसे बड़ा पेटल है, एंड 2 आपको विंग्स या एली के नाम से बोलते हैं, और 2 जो आपके पोस्टीरियर पेटल्स हैं वो कील या करीना के नाम से बोला जाता है। ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं मार्जिन से, ठीक है, इतनी बात। तो ये आपका एक पैपिलियोनेसियस पेटल इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और उसके बाद है, पेटल्स की बात हो गई, बटरफ्लाई शेप में होता है, ये हमने देख ही लिया था। इनमें सारे वही नाम है, वैक्सिलम कौन है, फिर 2 स्मॉल हैं, एली, विंग्स एंड कील, ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। एस्टिवेशन इसमें डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट ये हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। एंड्रोसियम, इसमें ये सेकंड मेन डायग्नोस्टिक फीचर है इसका, इस फैमिली में डाइएडल्फस कंडीशन था, एडल्फी बताया था, तो स्टेमेन्स फ्यूज होते हैं, है ना, स्टेमेन फ्यूज होते हैं, 10 स्टेमेन होते हैं, और 10 स्टेमेन 9+2 के पैटर्न में अरेंज होते हैं। 9
एक साथ 9 स्टेमन का फिलामेंट एक साथ फ्यूज होता है, एंथर फ्री होते हैं, 1 2 इस तरह से 9 एंथर आप इनके फ्री होंगे, सबके फिलामेंट आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, ये हमने 9+1 के पैटर्न में ये अरेंज होता है। एंड 9 स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म एक सीड एक बंडल में प्रेजेंट होगा। डाइथिकस होते हैं एंथर, मतलब 2 चैम्बर्स होंगे। गाइनोसियम मोनोकार्पिलरी है, ये ध्यान रखना, एक ही कार्पल से बना हुआ होता है। एंड यूनिलोक्युलर भी है। प्लेसेंटेशन, पी प्लांट याद करो, कौन सा प्लेसेंटेशन पढ़ा था? मार्जिनल, मार्जिन्स पे सारे ओव्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट, लेग्यूम या पॉड बोला था, इसमें कुछ नया नहीं है। और ड्राई है, डेहिसेंट भी है, डेहिसेंस हो जाता है नेचुरली। 1 चैम्बर्ड फ्रूट है। समटाइम्स जैसे एक लोमेंटम है, ये अरेकिस में, ग्राउंड नट में मिलता है, तो ये वो आपका किस में, आपका एग्रीगेट नहीं, ड्राई फ्रूट में एक आप मिलता है, इसमें ये कार्पल्स मोर देन 1 होते हैं। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है। फ्लोरल फॉर्मूला देख लो, ब्रैक्टिएट है, ये कौन सा फॉर्मूला किसके लिए साइन हो गया? ये जाइगोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक नहीं हुआ, ये जाइगोमार्फिक। बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, गैमोसेपेलस, कोरोला 1+2+2 5 होते हैं, जिसमें से ये लास्ट वाले 2 फ्यूज होते हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को आउट ऑफ द ब्रैकेट लिखा जाएगा। एंड्रोसियम 1+9, 9 आपस में फ्यूज्ड हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। गाइनोसियम एक चैम्बर का, हाइपोगाइनस कंडीशन, या फिर यहाँ पे ये साइन अलग हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है, साइन बस इतना डिफरेंट है। ये इसके लिए हमने 3 साइन लिखे थे, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, और एक ये साइन ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस सब कुछ वही है ना, बस ये सिंबल आपको अलग अलग हो सकता है, मिल जाए। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब ये फ्लोरल फॉर्मूला है इनका, ब्रैक्ट, कैलिक्स 5, गैमोसेपेलस कंडीशन, फिर पेटल्स, ये सबसे बड़ा पेटल, फिर ये दोनों आपके विंग, ये एली, 5 पेटल्स हो गए, 1+2+2। ठीक, फिर उसके बाद इनका एंड्रोसियम देखो, आपस में एंड्रोसियम फ्यूज्ड हैं, एक लाइन से सारे स्टेमेंस को जोड़ा हुआ है ना, इनके फिलामेंट ये 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक फ्री है 1+9 के पैटर्न में, ये भी अरेंज है। ओवरी की बात करें तो यूनिलोक्युलर है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, और ओव्यूल्स मोर देन 1 होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका बहुत है, इस पे जो मेन क्वेश्चन बनता है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे बनते हैं, है ना। फूड की तरह ये पिजन पी, कैजेनस कैजान, ये आपको पता है, या कैजेनस इंडिकस भी इसका हो सकता है स्पीसीज। ग्राम, ये भी पल्स की तरह यूज करते हैं। पाइसम सटाइवम पल्स की तरह और वेजिटेबल की तरह। ब्लैक ग्राम, ये भी पल्स की तरह, लगभग सारी पल्सेस इधर ही है। मसूर पल्स की तरह। फ्रेंच बीन, है ना, ये भी आपका राजमा, सबने पढ़ा खाया हुआ है, पल्सेस की तरह। ये सोयाबीन, ये भी पल्सेस ही है। ग्वार, ये वेजिटेबल्स है, ये याद रखना है। मेथी, फेनुग्रीक, सारे आपको प्लांट्स ये फूड की तरह है, फोडर की तरह भी यूज करते हैं। फोडर मतलब जो कैटल्स का फूड है, जैसे एक प्लांट है बरसीन, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ग्रीन मैन्योर की तरह भी यूज करा जाता है इसको। ग्रीन मैन्योर मतलब क्रॉपिंग के पहले इसको कल्टीवेट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, एंड सेस्बिनिया है। फाइबर भी मिलता है, सन हेम्प, ये ध्यान रखना है। टिम्बर, सीसम, डलबर्जिया सीसाओ, बहुत ड्यूरेबल वुड है इसका, है ना, ये आपको याद रखना है। इसको इंडियन रेडवुड भी बोलते हैं, और इसके जो आपके फर्नीचर्स बहुत महंगे होते हैं और बहुत ड्यूरेबल होते हैं। डाइज भी इससे निकाली जाती हैं, एक ये लीफ से निकाला जाता है आपका इंडिगोफेरा टिक्टोरिया, इससे डाई निकाले, इनकी लीफ से निकालते हैं। मेडिसिनल प्लांट, ये देखो सबसे ज्यादा यूज होता है, पान खाते हैं, पान में ये यूज करते हैं आपके
जो रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी क्लीनिंग के लिए भी ये यूज होता है ना। इसका रूट यूज करते हैं, कफ एंड कोल्ड में भी लोग उसको खाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, डेस्मोमियम ये गायरेंस है। स्वीट पी, फूल मटर इसको बोलते हैं, रेथाइरस ओडोरेटस है। ल्यूपिन ये भी आपका ऑर्नामेंटल है। एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और भी यूजेस हैं। एब्रस क्या है, प्रेकेटोरियस या क्रेप्स आई या राती इसको बोलते हैं। ज्वेलर्स वेट, ज्वेलर्स इसको सीड वेट की तरह यूज करते हैं, वेट की तरह ये इसका यूज करा जाता है। ये इसका कोरोला का फॉर्म हो गया। पेपिलोनेसियस कोरोला हमने पढ़ा था, ये पिक्चर है। और इनका मेन रिप्रेजेंटेटिव पी प्लांट है, पाइसम सेटाइवम। एंड ये इसका प्लांट, ये पॉड, फ्लावर, उनके पेटल्स, सारे एक एक पार्ट को आप देख सकते हो। ये फ्लोरल फॉर्मूला फिर से, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली बस इतनी सी थी। और जो नेक्स्ट फैमिली है वो हमारी